हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ आगरा का रेड फोर्ट विज़िट करने के लिए। आइए देखते हैं। ये किले का फर्स्ट गेट है जिसे अमर सिंह गेट बोला जाता है, और ये किले का दूसरा गेट है जिसे नौबत खाना बोला जाता है। यहाँ ढोल बाजे नगाड़े बजाए जाते थे बैठकर यहाँ पर, और स्वागत के लिए। इस गेट का नाम है नौबत खाना। टिकट की चेकिंग करवाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए किले का तीसरा गेट, अकबर दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा। तीनों गेट ज़िगज़ैग कंडीशन में बने हुए हैं दोस्तों। ये फर्स्ट गेट से सेकंड गेट दिखाई नहीं देता और सेकंड गेट से थर्ड गेट दिखाई नहीं देता। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं ताकि दुश्मन को डायरेक्ट सीधा गेट ना दिखे। और अब हम चलते हैं, आइए देखते हैं। दीवाने आम, ये सामने देख रहे हैं पिलर खड़े हुए हैं, ये दीवाने आम है। यहाँ ये राजा के टाइम में, ये अकबर के टाइम में अकबर का दरबार हुआ करता था। ये ब्रिटिशन थे कोई, उनकी कब्र है। ये अकबर का दरबार है। यहाँ पर बादशाह फरियादों की फरियाद सुनते थे, और सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं हम पुराने समय का। ये जो पिलर हैं इनकी काउंटिंग 64 है, 64 पिलर हैं। बहुत ही सुंदर राजा का दरबार लगा करता था। फरियादी लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे और सुनवाई हुआ करती थी। बहुत ही सुंदर नज़ारे, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और हम आगे बढ़ते हुए, ये देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी बैठा करते थे, और सामने जो ये दिख रहा है इसमें राजा अकबर बैठा करते थे और अगल बगल उनकी रानियां बैठा करती थी। जब मैं छोटी थी दोस्तों, तब मैं बुकों में पढ़ा करती थी अकबर द ग्रेट। तो मैं सोचती थी कि कैसे कैसे होंगे राजा, और किस तरीका का कैसे क्या हुआ करता होगा। और मैं झांसी मेरा मायका है, और मैं आगरा आ गई मेरी शादी होके। बचपन से ही इच्छा थी कि अकबर का दरबार देखूं, और किस तरह से वो रहा करते थे और कैसे था क्या था, किताबों में ही पढ़ा था।
और किला देखकर और ये दरबार देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरा देश महान है। भारत की विश्व प्रसिद्ध हिस्टोरिकल इमारतों में, हिस्टोरिकल प्लेसों में आगरा का रेड फोर्ट किला सबसे एक नंबर 1 किला। और हम आगे बढ़ते हुए, मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं ये सामने जो नज़ारे हैं, अंगूरी बाग है ये। यहाँ पर अंगूर की खेती की जाती थी। बताया जाता है कि राजा वाइन का बहुत शौकीन थे और इसीलिए कश्मीर से इसमें अंगूर की खेती के लिए कश्मीर से मिट्टी मंगाई जाती थी, उसमें अंगूर की खेती की जाती थी। ये देखिए, यहाँ पर राजा के दास दासी वगैरह रहते थे। और ये जो सामने वहाँ वो फाउंटेन है, उसका पानी यहाँ इकट्ठा हुआ करता था, जो ये पेड़ पौधों में लगाने के काम आता था, जो ये सप्लाई हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों किले की सबसे खास जगह, मुसम्मन बुर्ज। ये वो जगह है दोस्तों, ये वो महल है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके रखा था और शाहजहाँ ने इसी महल में दोस्तों 7-8 वर्ष और अपने अंतिम समय के दिन यहीं इसी महल में गुजारे थे दोस्तों। बहुत ही दुख की बात है, कैद किया गया था। बताया जाता है कि राजा एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे शाहजहाँ, इसलिए उनको यहाँ कैद किया गया था अधिक खर्चे की वजह से।
दूसरी वजह बताते हैं कि राजा छोटे बेटे को देना चाहता था, इसलिए औरंगजेब ने उनको कैद किया था। ये देखिए शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा का महल, जहां से ताजमहल का व्यू देखते ही बनता है। यहाँ से ताजमहल बहुत सुंदर दिखाई देता है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि जमुना जी के किनारे। कुछ फोटो शूट कराए मैंने, क्लिक करवाए। शाहजहां की दोनों बेटियों का विवाह नहीं हुआ था। उसने अपनी बेटियों की महल पालकी के शेप में बनाए थे। ये देखिए किले का चारों ओर डबल वॉल, जिसमें जंगल, एक वॉल के अंदर जंगल और एक वॉल के अंदर खाई, जिसमें जंगल में शेर चीता रखे जाते थे और खाई में क्रोकोडाइल और एलिगेटर पाले जाते थे, जिससे कि दुश्मन किले में आसानी से ना पहुंच पाए। मस्त वाला व्यू, जमुना जी और ब्रिज। आई लव इन आगरा। मुझे आगरा बचपन से ही पसंद था दोस्तों, और मेरी किस्मत थी कि मेरी मैरिज भी आगरा में ही हुई, और मेरी पूरी लाइफ आगरा में ही बीत रही है, बीत चुकी है और बीत रही है। मैं लकी हूँ। और अब हम शाहजहां के खास महल, शाहजहां के बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ शाहजहां अपनी मुमताज के साथ रहा करते थे। और ये देखिए अंगूरी बाग, और वो जगह दिखाई थी मैंने दोस्तों, वो पानी इकट्ठा हो जाता है। इस फव्वारे का पानी वहाँ जाके, वेस्ट पानी वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता, जो कि खेती के काम आया जाता था। और ये शाहजहां का रंग महल कह सकते हैं, महल। और ये राजा के दरबारी रहा करते थे, इसमें दास दासियां रहते थे इन छोटे छोटे क्वार्टरों में। और ये राजा का महल बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। सामने फाउंटेन, जिसमें कि खुशबूदार पानी भरा जाता था, जिसमें खुशबूदार हवा महल के अंदर जाती थी। महल के अंदर चलते हैं। कितना सुंदर महल है दोस्तों। ये टॉप फ्लोर में देखिए पंखा लगाया जाता था, जिससे हाथ से दास दासी हवा करते थे।
और हर जगह दरवाज़ों में दोस्तों पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था, पर्दे हुआ करते थे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा। पूरा महल वाइट मार्बल का बना हुआ। शाहजहां को वाइट मार्बल पसंद था। और ये देखिए दोस्तों, किले में ऐसे इस तरीके से दरवाजे हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं कभी कभी कि कहाँ से कहाँ जाना है, किधर किधर से जाएंगे, कभी कभी समझ में नहीं आ पाता है। कि कौन सा वाला गेट कहाँ खुला है, पता नहीं चलता है दोस्तों। इतना बड़ा किला है, 35% किला खुला हुआ है देखने के लिए। बाकी मिलिट्री के पास, हमारे देश की मिलिट्री प्रशासन के पास है। और ये जो महल है शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का महल है। ये दोनों महल एक से हैं, दोनों बेटियों के महल एक से हैं, पालकी नुमा। और उस समय में दोस्तों सोने का काम हुआ करता था। और हम शाहजहां के एसी रूम की ओर बढ़ते हुए ये महल दोस्तों इस महल की दीवारें दोस्तों डबल हैं, जिसमें गर्मियों में ठंडा पानी भरा जाता था और सर्दियों में गर्म पानी भरा जाता था, जिससे कि महल ठंडा और गर्म रहा करता था। और इसमें एक सिरे पर हम आवाज़ लगाते हैं, दीवार में बोलते हैं, और दूसरे सिरे पर कान लगाते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है। टेलीफोन का काम भी किया करती थी ये दीवारें। कई बार हम भूल जाते हैं गेट कहाँ से कहाँ। इतना बड़ा किला है दोस्तों। विश्व का प्रसिद्ध रेड फोर्ट, आगरा, सबसे बड़ा किला। और काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। समझने वाली चीज़ें हैं। और ये देखिए व्यू, यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है। ये व्यू देखिए आप झरोखे से, कितना सुंदर। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं आगरा में रह रही हूँ। यहाँ रहने का, आगरा में रहने का मुझे मौका मिला।
ये दोस्तों ड्रायर है, एक तरीके का पुराने समय का एक ड्रायर है जो पानी सोखने का काम करता था। ये ज़मीन में पानी चला जाता है, जो भी पानी बारिश का पानी जो भी इधर उधर तो ये इसमें पानी इसमें सोख लेता है ड्रायर दोस्तों। आइए मैं आगे बढ़ती हुई, मेरे साथ आप भी रेड फोर्ट विज़िट करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कम शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और भी आगरा की अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने में मुझे हौसला देना। और ये देखिए जहांगीर महल। जहांगीर दोस्तों रेड स्टोन का दीवान, रेड स्टोन पत्थर का काम पसंद था जहांगीर को, जिसने कि राजपूती स्टाइल में ये महल बनवाया हुआ है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बना हुआ है, ये हिंदू पद्धति के अनुसार बना हुआ है। पिलर इसके और छत वगैरह और छतरी वगैरह सब। और इसमें बताते हैं कि मूर्तियाँ रखी जाती थी, इन आलों में मूर्तियाँ रखी जाती थी। और जहांगीर रहा करते थे इस महल में। अकबर दोस्तों एक अकबर दोस्तों एक सेकुलर राजा था। अकबर ने एक धर्म चलाया था। अकबर एक सेकुलर राजा था, उसने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। अकबर चारों धर्मों को मानने वाला था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों को मानने वाला राजा था। और यहाँ से जहांगीर महल के लिए बैठते थे नगाड़े के साथ। और ये दरबारी लोग ऐलान करते थे, शहंशाह आलम पधार रहे हैं, तो अंदर जहाँ महल के अंदर के लोग अलर्ट हो जाते थे कि हाँ राजा पधार रहे हैं, इस तरह की। और ये देखिए ये अकबर का महल है दोस्तों, जो कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण टूट चुका है कंडीशन में है बहुत ही। और ये छोटे छोटे से क्वार्टर दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें दास-दासियाँ रहा करते थे। और मैं अब जो सामने जा रही हूँ, ये देखिए सामने दोस्तों कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, हरियाली है चारों ओर। किले में बहुत ही ग्रीनरी है किला, रेड स्टोन एंड ग्रीनरी बहुत अच्छा। ये देखिए ये बाथ टब है जहांगीर का, जिसमें जहांगीर नहाया करते थे। बताया जाता है कि जहांगीर के मामा मान सिंह, जो कि जोधाबाई के भाई थे, उन्होंने इस बाथ टब को गिफ्ट किया था। और ये पहले हमाम
में रखा था, और इसको टूरिस्टों को दिखाने, टूरिस्ट के पर्पज से इसको बाहर ला के रखा गया है। मेरे आगरे का रेड फोर्ट, विश्व प्रसिद्ध रेड फोर्ट, जहाँ दूर दूर से इस किले को, रेड फोर्ट को विजिट करने के लिए लोग आते हैं। हमें गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं भारत में मेरा जन्म हुआ है, और आगरा में मैं आई हूँ। ये डबल वॉल है दोस्तों, किले के चारों ओर। ये हाथी गेट, और जहांगीर महल सामने, खूबसूरत जहांगीर महल। और सामने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हाथी गेट है। किले के चारों ओर दोस्तों डबल वॉल का बनाई गई है, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से, जिसमें एक वॉल के अंदर एलिगेटर वगैरह पाले जाते थे, नहर बनाई गई थी, और दूसरा जंगल जिसमें